आज मुझे एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने बुलाया अपने ऑफिस। वो प्लॉट्स सेल परचेज करते हैं और कॉलोनियाँ नहीं काटते, छोटे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं और किराए पर देना करना ये सब कस्टमर से डील करते हैं। तो बोले साहब मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो 7-8 साल तक तो ये काम सही चला मेरा, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग है उनका। पिछले साल 2 साल से मैं परेशान हूँ और पहले जैसा अब नहीं चल रहा है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, ये है वो है फलाना तिकड़ा। मैंने कहा देखो साहब, आप 8-10 साल से हो मार्केट में, 10 साल में तो साख आपकी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, ठीक है। आपने क्या चेंजेस किए, आपने अपनी दुकान में क्या चेंजेस किए, पहला आपने अपने घर में क्या चेंजेस किए, दूसरा, क्योंकि आप जो पैसा कमाओगे दुकान पे वो आपकी दुकान अट्रैक्ट करती है, का वास्तु अट्रैक्ट करता है। और जो पैसा घर में आप बचा के ले जाओगे दुकान से, वो पैसा घर अट्रैक्ट करता है। बोले साहब हमने घर में ये रिकन्स्ट्रक्ट करवाया, ये करवाया, वो करवाया। मैंने कहा और दुकान में क्या करवाया? दुकान में सर नया इंटीरियर करवाया था सर मैंने, अभी 2 साल पहले नया इंटीरियर कर। मैंने कहा उनकी पत्री देखी, पत्री में भी गृह दशा चेंज हो रही थी और ठीक उसी समय पर उन्होंने अपना इंटीरियर चेंज करवाया। तो ये ध्यान रखिए कि जब जब आपकी गृह दशा चेंज होती है तब तक आप अच्छे भले चलते हुए वास्तु को ख़राब करते हो, इंटीरियर करवाते हो, ठीक है, और उस वास्तु की ऐसी तैसी कर देते हो। मैंने देखा, मैंने कहा साहब यहाँ पर तो जो वाइब्स आपने क्रिएट करी हैं, क्योंकि इंटीरियर वालों को नहीं आता, उनको नहीं आता, हम बोलते हैं ना नहीं आता, ठीक है। हमसे कोई छाने थोड़ी हैं, हम तो इनको इनकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इनको प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ाने जाते हैं इन इंजीनियर्स को, ठीक है जी। आर्किटेक्ट्स के जो अलग अलग वो हैं, तो ये इनके प्लेसमेंट नहीं होते साहब। इनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट इंग्लिश, ठीक है, बिहेवियर में प्रॉब्लम है, इनकी बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ये इनका एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। 10 तरह की चीज़ें होती हैं, वो एक दिन में तो आती नहीं है। 3-3, 4-4 महीने के कोर्सेज होते हैं जो ये करते हैं, तब ये सारे एम्प्लॉयबल नहीं हो पाते। ज़्यादातर लोग तो खुद का ही अपना ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, 2-5 लाख रुपए लगा ऑफिस खोल के बैठ गए, ठीक है। 1-2 बंदे बिठा लिए, ऑफिस खोल के बैठ गए ड्राफ्टिंग करने के लिए, नक्शे बनाने के लिए। और जो इस तरह से नहीं, बाकी लोगों के प्लेसमेंट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ना तो ऑफिसेज चलते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स की बात कर रहा हूँ, और ना ही उनके प्लेसमेंट्स हो पाते हैं। तो सब तरह के होते हैं, सब अपना कर्म लेकर आए हैं। लेकिन कुछ लोग अपना वास्तु खुद ही ख़राब कर लेते हैं, दुकान का, अपने ऑफिस का, अपने घर का। तो उनमें से एक ये आज वाला क्लाइंट था मेरा। तो मैंने कहा साहब देखो, इसी टाइम पे आपकी गृह दशा भी चेंज हुई है, इसी टाइम पे आपने ये भी चेंज किया। बोले अब उपाय क्या है? मैंने कहा उपाय ये है, ये चीज़ अगर कर लेते हो तो आपका कुछ राहत मिलेगी, मतलब डैमेज कंट्रोल है ये। क्योंकि जब देखो 2 तरह के प्लैनेट्स हैं, एक तो देव प्लैनेट्स हैं, सूर्य देव प्लैनेट है। शनि क्या है? शनि पुत्र है लेकिन राक्षस प्लैनेट है, राक्षस एनर्जी है वो, ठीक है। केतु देव प्लैनेट है। राहु क्या है? राक्षस एनर्जी है। ऐसा ही है, ये सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ये सब विरोधी भी होते हैं और ये सब बदला भी लेते हैं आपस में, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो मैंने कहा साहब उपाय हो जाएगा, इन चीज़ों की आप व्यवस्था कर लो। उनको सारी लिस्ट पकड़ा दी। अब उनको समझ में आएगा, वो 2-4 और वास्तु वालों को बुलाएंगे। सब मैंने उस वास्तु वाले को भी मैंने बसाया, मैंने उसको भी करा। मैंने कहा आप उनसे ट्राई कर लो जो आपको करना है। मेरी तो विजिटिंग फ़ीस आपने दे दी, मैंने आपका देख लिया, ठीक है जी। अब आपको कराना है तो इसके ये चार्जेस होंगे और आपको ये इतना मटेरियल मंगाना पड़ेगा। उनकी दुकान का नाप देख लिया, ठीक है, कहाँ क्या चीज़ क्या करवानी है वो बता दिया, और किससे करवानी है ये भी बता दिया। क्योंकि
जो मेरे जो बंदे हैं जो कि आपकी बिल्डिंग का फॉर्म करेक्शन भी करते हैं, वो हैमर मशीन वाले, अब ये पूरी टीम है मेरे पास में, ठीक है। तो मैं उनको भेज देता हूँ, ठीक है, वो चले जाते हैं और वो उनको पता है मेरे से फाइन ट्यून्ड है वो, ठीक है। वो जाके देखते हैं और उस हिसाब मेरे हिसाब से मैं उनको हल्का सा बोलना पड़ता है। अब वो किसी तीसरी पार्टी से अगर करवाएगा, किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से करवाएगा, फिर वही गलतियाँ करेगा, क्योंकि उसकी उसकी जो ग्रह दशा पहले ही ख़राब चल रही है, तो वो ख़राब डिसीजन लेगा, ख़राब डिसीजन वो लेगा। इसलिए आप ये मत सोचो कि आपने अगर वास्तु करा लिया, ठीक है, 20,000 रुपये में 21 लाख भी लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग 2 करोड़ रुपए भी लेते हैं, करा लिया आपने वास्तु। लेकिन आपने वास्तु तो करा लिया, उन्होंने वो लिस्ट दे के गए, लेकिन जब आपने वापस वो सब चेंजेस जो आप करवा रहे हो, वो किससे करवा रहे हो, ये भी थोड़ा ध्यान दो। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप चेंज करवा रहे हो वो उस वास्तुविद से फाइन ट्यून होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है, आपको खराब लोग ही संपर्क में आएंगे, और क्योंकि वास्तु भी आपका उस समय तो खराब है ना, तो खराब लोगों से ही आप फिर सेवाएं ले लोगे और फिर उलझ के रह जाओगे। तो ऐसा मत करो। और वास्तुविदों के ही हमारे कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर हैं जो हमने हायर कर रखे हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे सुपरवाइज़र हैं जो प्रॉपर्टी का पूरा कंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन और उसका पूरा रिकंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं, ठीक है। हमारे उनसे टाइप है, वो हमारी भाषा को समझते हैं, शास्त्र की भाषा को समझते हैं, और हमारे कहे अनुसार वो काम करते हैं। हम उनको डोमिनेट करते हैं, वो हमें डोमिनेट नहीं करते हैं। समझ में आया? ये ध्यान रखो। तो जब भी आप वास्तु, या तो वास्तु को छेड़ो मत, और अगर छेड़ते हो तो उसको ढंग से कराओ, ठीक है। तो ही आपको परिणाम मिलते हैं, और परिणाम बहुत शानदार मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं परिणाम। खराब दशा में अगर आप करवा रहे हो वास्तु, तो बड़ा संभल कर करवाओ, क्योंकि आप जो डिसीजन लोगे वो गलत लोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि खराब दशा के अंदर आपको अच्छे वास्तुविद नहीं मिलेंगे। वास्तुविद को या तो आता है या नहीं आता, वो पता लग जाता है। नहीं आता, आप उसको पूछ लो साहब किस शास्त्र में लिखा है, वो बता देगा, कौन से सूत्र में है, कौन से कहाँ पर है, वो बता देगा। और अगर उसको नहीं आता है तो वो कुछ भी बात गोलमोल करेगा। शास्त्र के अनुसार चलो, ये बहुत पर्टिकुलर साइंस है, ठीक है जी। ये बात है। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।